डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत पाक तनाव के बीच केंद्र का अलर्ट। सीएम साय बोले हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। बघेल ने कहा भारत सरकार को हर परिस्थिति में समर्थन। भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा आत्मानंद के बच्चे मेरिट में, सरकार आंकड़े छुपा रही। कहा 10 महीने से टीचर प्यून को सैलरी नहीं मिले। बीजेपी बोले झूठा क्रेडिट ना ले। भारत पाकिस्तान तनाव, रायपुर बिलासपुर स्टेशन पर अलर्ट। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, ट्रेनों की तलाशी। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां हुई कैंसिल। हाईकोर्ट ने भी समर वेकेशन किया पोस्टपोन। रायपुर में टैंकर माफिया एक्टिव, पानी की कालाबाजारी। निगम से 200 से 500 में पानी खरीदकर 1400 से 2000 में बेच रहे टैंकर। और बस्तर संभाग समेत 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी। अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना। 40 डिग्री के साथ दुर्ग रहा सबसे गर्म। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बिलासपुर बिल्हा ब्लॉक के लिमतरी और मस्तूरी ब्लॉक के वेद परसदा में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर आयोजित किए गए। लिमतरी शिविर में केंद्रीय आवासन और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल हुए और हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सामग्री वितरित की गई। लिमतरी में 4300 में से 4200 और वेद परसदा में 8750 में से 8774 आवेदनों का त्वरित समाधान किया गया। शिविर में सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर आम जनता को लाभान्वित किया गया। आज इस शिविर के माध्यम से कि आप लोगों ने जो आवेदन आपके गांव में दिए थे, उस आवेदन का निराकरण करना और साथ ही शिविर के माध्यम से आपके समस्याओं का निदान करना, इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा पूरे प्रदेश में इस शिविर का आयोजन किया गया है। हम एक बार जोरदार अपने मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजा करके हम लोग स्वागत करेंगे। आप देखिए कि लोग गर्मी के समय है, अपने घर में बढ़िया कूलर लगा करके सोते हैं और ऐसे 42-44 टेम्परेचर में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री गांव में जाकर के इस सुशासन त्योहार में आपके बीच में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपके समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निदान कर रहे हैं। जनता को कोई कागज लेकर के भटकना मत पड़े, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सुशासन त्योहार का आयोजन किया गया है। 3 चरणों का यह सुशासन त्योहार, पहले आवेदन प्राप्त करना, फिर उन आवेदन का निराकरण करना, और निराकरण क्या हुआ है इस समाधान शिविर के माध्यम से जनता के बीच में बताना भी है कि हमें कितना आवेदन प्राप्त हुआ, हम निराकरण उसमें क्या किए हैं। ये काम माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं। आदरणीय कौशिक जी सबसे पूछ रहे थे कि भाई कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। अभी भी आप आवेदन कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, आपकी समस्या को सुना जाएगा, उसका समाधान निकाला जाएगा। इसी को तो सरकार कहते हैं। नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत 1.5 लाख से अधिक आवेदन पटल पर रखे गए, जिनके निराकरण के लिए
50 खंडपीठों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई वर्षों से लंबित मामलों का समाधान किया गया, जिसमें बिजली संबंधी समस्याएं, नगर निगम के टैक्स भुगतान और बैंक लोन जैसे मुद्दे शामिल थे। इन मामलों का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की गई नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करना है। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे थे। अदालत ने प्रयास किया कि उनकी शिकायतों का उचित और समयबद्ध निराकरण हो। आज नेशनल लोक अदालत, जैसे आप लोगों को सबको पता होगा कि ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्यों में है और हमारे यहाँ भी इसी तारतम्य में हो रहा है। तो साल में जैसे 4 नेशनल लोक अदालत होते हैं, उसमें से आज ये दूसरा है। एक 8 मार्च को था, उसमें भी बहुत भारी संख्या में केस डिस्पोजल हुआ है। आज भी 1 लाख से ऊपर, हमारे यहाँ तो करीब करीब 1.5 लाख है, वहां से ऊपर का केस आज रखे गए हैं और निश्चित रूप से 1.5 लाख से ऊपर ही केस आज कहना चाहिए कि आपके निराकृत होंगे। और किस तरह के मामले आते हैं इसमें? कहना चाहिए सभी प्रकार के मामले आते हैं। जैसे आपको इस लोक अदालत में आपको मोटर व्हीकल एक्ट के केस मिलेंगे, आपको जितने भी सिविल केस हैं जिसमें वादी और प्रतिवादी जिसको बोलते हैं आप लोग, उसमें जो केस कई सालों तक कोर्ट में क्या है, अगर कोई केस पेश होता है तो उसमें जवाब दावा पेश होता है। कोई भी केस पहले पेश होता है तो फिर उसका जवाब दावा होता है उपस्थित होने के बाद, फिर उसमें सेटलिंग डेट होता है, आप फिर वादी साक्ष्य, फिर प्रतिवादी साक्ष्य, इस तरह से वो न जाने कितने सालों तक चलता है और यहाँ आने से वो मामला आज ही निपट जाता है। आज धमतरी नगर निगम की लापरवाही से शहर के नेशनल हाईवे पर लगी 240 एलईडी लाइटें महीनों से बंद पड़ी है। करीब 12 लाख रुपए की लागत से तत्कालीन महापौर विजय देवांगन के कार्यकाल में इन लाइटों का टेंडर हुआ था। शुरू में ये लाइटें शहर की सुंदरता बढ़ा रही थी, लेकिन अब इनका लगभग आधा हिस्सा बंद पड़ा है। अधिकारियों की अनदेखी और ठेकेदार की लापरवाही के कारण शहरवासियों का पैसा बर्बाद हो रहा है। साथ ही स्थानीय नेताओं से जल्द इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है। ये दुर्भाग्य है कि सबसे पुराना नगर निगम होने के बाद भी, नगर निगम होने के बाद भी धमतरी में प्रकाश की सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। और आप देखिएगा कि स्ट्रीट लाइट की बात करें, झालर लाइट, उसमें आधी लाइटें बंद रहती है। नगर निगम को चाहिए कि उन लाइटों को दुरुस्त करें। सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों की लागत से जो परियोजनाएं शुरू करती है, उसमें जो व्यवस्था होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, उस मैनेजमेंट में नगर पालिका निगम जो है कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं या उधर ध्यान नहीं देते। मैं समझता हूँ नगर निगम को भी और हमारे नवनिर्वाचित जो महापौर है आदरणीय राहुल अरोड़ा जी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। शहर में पशुओं की व्यवस्था, आप देखिए रात में रोड में पशु जो है, आवारा पशु घूमते रहते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं, कई एक्सीडेंट जो है इसी कारण हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, कल मैं शाम को दलवेल से घर आ रहा था, मैंने देखा ये कर्मा चौक के आगे और रुद्री के आगे इतनी सारी जो आवारा पशु थे रात में। अगर कोई आदमी कम लाइट में अगर गुजरे तो निश्चित तौर से एक्सीडेंट हो जाता है, कई एक्सीडेंट हुए भी हैं। इसी तरह की झालर लाइट की आप बात कर रहे हैं, वो जो है अर्जुनी मोड़ से जो शाम तय करता है, उसमें आप रात में गुजरिए तो आधे से ज़्यादा लाइट बंद रहती है। देखिए मामला इस प्रकार का है कि अभी देखिए बारिश और आंधी तूफान का भी अचानक प्रचलन हुआ है और मौसम भी कई बार दफा खराब हुआ है, तो इसमें भी लाइटें खराब होती। दूसरा, ये जो बिजली खंभों में अवैध रूप से जो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग का जो मामला रहता है, उसको लेकर के भी जो है काफ़ी लाइटें जो है वो ख़राब हो जाती हैं, उसको अनुसंधान किया जाता है। इसी तारतम्य में जो है अभी हमने लगातार अवैध पोस्टर और होर्डिंग हटाने का काम किया है ताकि उन लाइटों को सुधार कर सके। इसी दिशा में जो है प्रयास है। ये दुर्भाग्य है।
राजनांदगांव के इंदामरा स्थित एक विलास में एक दुखद घटना घटी है, जहां एक नाबालिग बच्चे की डूबने से मौत हो गई। ये परिवार आम गांव से घूमने के लिए आया था और एका विलास में नहाने गया था। बताया जा रहा है कि परिवार वहां नहीं रुका था और अचानक बच्चा पानी में डूब गया। मृतक बच्चे की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। वहीं घटना के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर घटना के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि एकवा विलास में नाबालिग की डूबने से मौत हो गई है। नाबालिग की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। हाँ, वाटर पार्क है एक्वा विलेज इंदामारा में। वहाँ पे एक 13 साल का बच्चा नहाते वक्त पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। उसके सूचना थाने को मिलने पर उसमें मर्ग कायम कर उसमें मर्ग जांच किया गया, पंचनामा कर उसको पीएम के लिए भेजा गया है। और उसके बारे में ये पता किया गया कि वो लड़का आम गांव गोंदिया जिला का रहने वाला है, जो अपने परिवार के साथ वाटर पार्क में ही आए थे 5 सदस्य के साथ। और उनके बारे में ये बताया गया कि घर वाले थोड़ा सा मंदबुद्धि का था और वही डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वाटर पार्क में तो उनको हिदायत दिया जाता है उनकी अपनी सुरक्षा के लिए, और उनका अपना लोगों के लिए भी अपना शर्त रखे हुए हैं। तो अभी चूँकि जांच में है, जांच में जैसे पता चलता है जो भी जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो खबर आपको बता रहे राजनांदगांव से, जहां पर एक्वा विलास में नाबालिग बच्चे की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पानी में डूबने की वजह से बच्चे की मौत हो गई है, जिसकी वजह से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। तो बच्चे की मौत के बाद से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस के बयान के अनुसार जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वाटर पार्क की यह घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। बच्चे की मौत से पूरे परिवार में शोक देखने को मिल रहा है। कार्रवाई की मांग परिजनों ने की है। और खबरों में मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।